आज के वीडियो में चर्चा करेंगे रेलवे कर्मचारियों को रेलवे आवास के आवंटन से संबंधित नियम के बारे में। हम लोग जानते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को रहने के लिए रेलवे आवास बनाया गया है, रेलवे क्वार्टर बनाया गया है और जिन जिन कर्मचारियों को रेलवे आवास यानी रेलवे क्वार्टर का अलॉटमेंट किया गया है, आवंटन किया गया है, उन्हें हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA नहीं दिया जाता है और साथ ही साथ उनके सैलरी से आवास के लिए यानी क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए कुछ लाइसेंस फीस, पानी, वाटर और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के भी पैसा सैलरी से डिडक्ट किया जाता है यानी काटा जाता है सैलरी से। तो रेलवे आवास यानी रेलवे क्वार्टर के अलॉटमेंट यानी आवंटन से संबंधित कुछ रूल और रेगुलेशन यानी नियम कानून बनाया गया है, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे किस टाइप का आवास किस प्रकार के रेलवे कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा, यानी किस श्रेणी का रेलवे क्वार्टर और किस कर्मचारी को उस श्रेणी का रेलवे क्वार्टर दिया जाना है। तो 7th पे कमीशन के अनुसार ग्रेड पे 1800 यानी GP 1800 या इससे नीचे के कर्मचारी यानी पे मैट्रिक्स लेवल 1 या इससे नीचे के कर्मचारियों को टाइप 1 आवास आवंटित किया जाता है। वहीं ग्रेड पे 1800 से अधिक यानी ग्रेड पे 1800 से अधिक और ग्रेड पे 2400 यानी 2400 तक। कहने का मतलब है कि पे मैट्रिक्स लेवल 2, 3, 4 के कर्मचारियों को टाइप 2 आवास आवंटित किया जाता है। वहीं ग्रेड पे 2400 से अधिक और ग्रेड पे 4200 तक अर्थात पे मैट्रिक्स लेवल 5 और 6 के कर्मचारियों को टाइप 3 आवास का आवंटित किया जाता है यानी आवास अलॉटमेंट किया जाता है। ग्रेड पे 4200 से अधिक और ग्रेड पे 6600 से कम यानी GP 4200 से अधिक और GP 6600 से कम। कहने का मतलब है कि पे मैट्रिक्स लेवल 7, 8, 9 और 10 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 7 से लेकर 10 तक के रेलवे कर्मचारियों को टाइप 4 आवास यानी टाइप 4 रेलवे क्वार्टर का आवंटन किया जाएगा। वहीं ग्रेड पे 6600 अर्थात पे मैट्रिक्स लेवल 11 के रेलवे के अधिकारियों को टाइप 4 स्पेशल आवास आवंटित किया जाएगा। वहीं ग्रेड पे 6600 से अधिक यानी GP 6600 से अधिक अर्थात पे मैट्रिक्स लेवल 11 से ऊपर के रेलवे के अधिकारियों को टाइप 4 और नहीं टाइप 5 आवास आवंटित किया जाएगा। रेलवे आवास आवंटन के लिए रेलवे कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक इसेंशियल तो सेकंड है नॉन इसेंशियल। और दोनों कैटेगरी के रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग अलग रेलवे आवास के आवंटन के लिए पूल बनाया गया है, यानी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों कैटेगरी कर्मचारियों को रेलवे आवास के आवंटन के लिए अलग अलग उनका एक पूल बनाया गया है। वहीं रनिंग स्टाफ के लिए भी आवास आवंटन के लिए एक अलग से पूल बनाया गया है, जिसमें रनिंग स्टाफ को आवास आवंटन में प्राथमिकता दिया जाता है। रेलवे आवास का आवंटन नज़दीक के दूसरी स्टेशन पर भी किया जा सकता है यदि इस स्टेशन में आवास खाली नहीं है तो। रेलवे आवास आवंटन के लिए प्राथमिकता के लिए एक नियम बनाया गया है कि किसको पहले आवास मिलेगा। तो सर्वप्रथम अपने पूल के कर्मचारियों को प्राथमिकता दिया जाता है रेलवे आवास के लिए, यानी अपने पूल में जो कर्मचारी हैं उनको फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाता है रेलवे आवास के आवंटन के लिए।
सेकंड प्राथमिकता एक ही स्टेशन पर दूसरे विभाग कर्मचारियों को दिया जाता है। अगर उसी स्टेशन पर अगर एक पुल के रेलवे आवास खाली है और दूसरे पुल के कर्मचारियों को अगर रेलवे आवास नहीं है तो दिया जाएगा। यानी सेकंड प्राथमिकता सेम स्टेशन पर यानी कि स्टेशन पर यानी दूसरे विभाग के कर्मचारियों को दिया जाता है। अगर एक विभाग जिस विभाग के रेलवे आवास खाली है उस विभाग में लेने वाला कोई नहीं है तो थर्ड प्राथमिकता दिया जाता है एक विभाग के कर्मचारियों को जो दूसरे स्टेशन पर कार्यरत है। यानी थर्ड प्रेफरेंस दिया जाता है एक ही विभाग की यानी सेम पुल के रेलवे क्वार्टर जो दूसरे स्टेशन पर कार्यरत है। यानी दूसरे स्टेशन पर जो रेलवे कर्मचारी काम कर रहा है और उसी पुल का रेलवे आवास अगर खाली है और उस स्टेशन पर लेने वाला कोई नहीं है तो उसी विभाग के दूसरे स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को रेलवे आवास आवंटित कर दिया जाता है। चौथा प्रेफरेंस दिया जाता है दूसरे विभाग के कर्मचारी जो दूसरे स्टेशन पर कार्यरत है। यानी दूसरे स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी और जो दूसरे स्टेशन पर दूसरे विभाग का जो है पुल है दूसरे विभाग का पुल है और उस विभाग के लेने वाला नहीं कोई है तो दूसरे स्टेशन पर कार्यरत दूसरे विभाग के कर्मचारियों को भी रेलवे आवास आवंटित कर दिया जाता है। एससी और एसटी कर्मचारियों को टाइप 1 और टाइप 2 आवास आवंटन में 10% आरक्षण दिया जाता है यदि पूरे एरिया में 50 या इससे अधिक रेल आवास है तो। यानी अगर उस एरिया में रेल आवास की संख्या 50 से अधिक है तो एससी एसटी कर्मचारियों को टाइप 1 और टाइप 2 रेलवे आवास में 10% रिजर्वेशन भी दिया जाता है। रेलवे आवास आवंटन में कुछ परिस्थितियों में आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट यानी बिना बारी का भी आवंटन किया जा सकता है। यानी कुछ परिस्थितियां हैं रेलवे आवास आवंटन में जिसमें अगर उसकी बारी नहीं भी आई है तो भी उसको आवंटित किया जा सकता है। जैसे कुछ है जैसे मेडिकल ग्राउंड पर कुछ बीमारियां हो जाने पर मेडिकल ग्राउंड पर बिना बारी के यानी आउट ऑफ टर्न भी रेलवे आवास आवंटित किया जा सकता है। उसी तरह विकलांग रेलवे कर्मचारियों को भी बिना बारी यानी आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट किया जा सकता है। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को भी रेलवे आवास का आवंटन बिना बारी यानी आउट ऑफ टर्न किया जा सकता है। उसी तरह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में आवंटन के आधार पर इत्यादि में बिना बारी यानी उसका बारी नहीं भी आया है फिर भी आउट ऑफ टर्न इन सभी को रेलवे आवास का आवंटन किया जा सकता है। रेलवे आवास को बाहरी व्यक्तियों को देना दुरुपयोग की श्रेणी में आता है जिसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रावधान है। अगर रेलवे आवास को किसी दूसरे बाहरी लोगों को अगर दे देते हैं तो उस पर आप पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जा सकता है। एक ही स्टेशन पर तैनात पति पत्नी रेलवे कर्मचारियों को एक ही रेलवे आवास आवंटित किया जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी है और दोनों एक ही स्टेशन पर कार्यरत हैं तो केवल पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को ही रेलवे आवास आवंटित किया जाएगा। कुछ मामले हैं जैसे स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र हो गया, प्रतिनियुक्ति यानी डिप्टेशन हो गया, सेवानिवृत्ति हो गया, रिटायरमेंट हो गया, प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो गया या अथवा उसी उपनगरीय क्षेत्र में अगर स्थानांतरण हो गया तो इन सभी के मामले में रेलवे आवास को कुछ नियत अवधि तक रोककर रखने की अनुमति प्राप्त करने का भी प्रावधान है। यानी इन सभी मामलों में आप रेलवे आवास में रहते हैं तो आप कुछ समय के लिए सबका कुछ नियत अवधि है उस समय तक आप रेलवे आवास को रोक कर रख सकते हैं, अनुमति मिल सकता है अगर आप इसके बारे में अप्लाई करते हैं तो। मृतक कर्मचारी की विधवा पत्नी को 2 वर्ष तक सामान्य दर पर आवास रोकने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी अगर कोई रेलवे कर्मचारी डेथ कर जाता है तो उसकी विधवा पत्नी को जो रेलवे आवास में रह रहा था वह कर्मचारी और विधवा पत्नी 2 वर्ष तक रेलवे आवास को रख सकती है।
डीआरएम और एडीआरएम एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। रेलवे आवास संबंधित कुछ निर्णय लेने के लिए डीआरएम और एडीआरएम ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। जैसे कुछ निर्णय हो गया, रेलवे आवास को अधिग्रहण या नियमितीकरण के लिए, यानी रेलवे आवास को अगर उस समय तक के लिए रखना है, बढ़ाना है उसके लिए, या रेगुलाइजेशन के लिए रेलवे आवास के लिए। दूसरा, दूसरे पुल में अलॉटमेंट के लिए, अगर एक पुल में रेलवे क्वार्टर खाली है, उसे लेने वाला उस पुल के यानी उस विभाग के कर्मचारी नहीं है, तो दूसरे विभाग के कर्मचारी को अलॉटमेंट करने के लिए भी डीआरएम और एडीआरएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तीसरा, उच्च टाइप के आवास आवंटन के लिए, अगर उच्च टाइप के आवास आवंटन कर रहे हैं जिसके योग्य आप नहीं हैं, उसके लिए भी डीआरएम और एडीआरएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। नज़दीक के रेलवे आवास के आवंटन के लिए, नज़दीक के स्टेशन के आवास के आवंटन के लिए, अगर आप को इस स्टेशन पर रेलवे आवास खाली नहीं है और अगले स्टेशन पर आप आवास लेना चाहते हैं, इसके लिए भी डीआरएम और एडीआरएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बिना बारी के आवास आवंटन के लिए, यानी आउट ऑफ टर्न अगर आवास आवंटन कर लेना चाहते हैं, यानी आपकी बारी नहीं आई है और आपको आवास आवंटन चाहते हैं, तो उसके लिए भी एडीआरएम और डीआरएम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सुझाव है तो कमेंट करिए, और इससे भी अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।